बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं अपना व्लॉग सहरी के टाइम से स्टार्ट दे रही हूँ। अभी हो रहे हैं 2:10 और मैं आई हूँ किचन में बनाने के लिए कप केक्स। आज सहरी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें, क्योंकि हम लोग काफ़ी लाइट सहरी लेते हैं। ज़्यादा मतलब पराठे और सालन इस टाइप की चीज़ें बच्चे नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोग खाना खा लेते हैं रात में, तो फिर बस बहुत लाइट सी सहरी लेते हैं। मैं चाय ज़रूर लेती हूँ और बच्चे बस यूँ हैं कि पॉरेज या दूध स्लाइस इस टाइप की चीज़ें लेते हैं। तो आज मैंने सोचा कि फिर क्या बनाऊं सहरी में, तो बस फिर मुझे ख़्याल हुआ कि आज कप केक्स बना लेते हैं। मैदा भी है, कोको पाउडर भी था घर में और चॉकलेट चिप्स जो होते हैं वो भी थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज कप केक्स बनाते हैं। ये मैं अपने बीटर वगैरह नहीं मैंने निकाला, मैं अपने ब्लेंडर में ही बनाऊंगी। और इसको मैंने पहले नमक और पानी डाल के जो है ना वॉश कर लिया है एक दफ़ा, और फिर एक दफ़ा सादा पानी से इसको वॉश कर लिया, ताकि इसमें अब जैसे हम प्याज या टमाटर वगैरह ब्लेंड करते हैं तो उसकी कोई स्मेल केक्स में कप केक्स जो मैं बना रही हूँ उनमें ना आए। तो इसलिए बस फिर, और ये सहरी का टाइम था, थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते भी काम कर रहा होता है बंदा कि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आस पड़ोस का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ज़रा हल्के हल्के आप काम कर रहे होते हैं स्लो मोशन में, और अजीब सा टाइम होता है ना, सब तरफ बिल्कुल सन्नाटा खामोशी और आप कुकिंग कर रहे होते हैं। खैर, मैंने अपना अवन जो है वो प्री हीट पे रख दिया था, और ये मैं मतलब 2 अंडे लिए हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया है मैंने। और मैंने ये बनाए भी हैं ना, बाइट साइज़ कप केक्स बनाए हैं। तो बस इसकी मैं पूरी होल रेसिपी, रेशियो जो होता है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। वर्बली मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि बस मैंने इसमें 1 कप मैदा लिया है, 2 अंडे हैं, एक चुटकी बराबर इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और कोको पाउडर डाला है, और चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे अपना टेस्ट होता है, क्योंकि मैंने इसमें अलग से चॉकलेट चिप्स ऐड किए थे, तो फिर चीनी पे थोड़ा हाथ कम रखिएगा। मैंने जो है वो 1/3 जो मेजरिंग स्कूप है उससे 1/3 स्पून जो था वो लिया था। और हाँ, ऑयल या बटर या घी, मैंने तो घी का यूज़ किया है, वो भी मैंने 1/3 ही लिया था, और क्योंकि वो मेल्ट होगा तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो और घी कौन सा है, घी मेरा है, मैं डालडा का यूज़ करती हूँ घी। तो मैंने सारी चीज़ें 1 बाय 1 ब्लेंडर में डाली हैं। जैसे पहले मैंने अंडा और घी और चीनी डाला, और फिर कोको पाउडर और मैदा ऐड किया, और बस इसको ब्लेंड करती रही मैं 1 आध मिनट के लिए। बस मैंने रोका है कि, और वनीला एसेंस मैंने कोको पाउडर के ऊपर ही बस ड्रॉप्स डालना है वनीला एसेंस का। आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन वनीला एसेंस ये होता है कि अंडे की स्मेल जो होती है वो उससे फिर एकदम ख़त्म हो जाती है। और सॉल्ट भी मैंने बस एकदम चुटकी से ही लिया है। ये तो मैंने स्पून से डाला है, लेकिन मैंने लिया चुटकी बराबर ही है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं यूज़ करना है। बस यही सारी चीज़ें डाल के मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया है बहुत अच्छे से। और मेरा ब्लेंडर मतलब चलाती ही रही हूँ मैं उसको, मैंने रोका 1 आध मिनट बीच में होगा तो इस तरह से, ताकि वो सब अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हो जाए। और जो मेरा बैटर है, ये बस मैंने फुल कप भी मैदा नहीं लिया, 1 कप का स्कूप है ये, 1 कप से थोड़ा कम ही मैंने मैदा लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना नहीं था, बस सेरी के हिसाब से था। और मैं बना भी छोटे वाले 1 बाइट्स जो कप केक्स होते हैं, या उस तरह के वो होते हैं मफिन्स पेपर होते हैं, उसमें मैंने बनाया था। ये मैं लेकर आई थी, आई थिंक मिनीसो से लेकर आई थी शायद मैं, ये मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन हाँ ये 1 बाइट्स हैं। यानी कि 1 बाइट्स मीन्स एक होते हैं कप केक, ये जो नॉर्मल साइज़ होता है इससे ये थोड़े से छोटे होते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इनको बनाया है। और ये मेरे पास मफ़िन ट्रे या कप केक ट्रे जो थी, इसके अंदर मैंने कोई ग्रीसिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि मैंने नीचे से कप केक का जो वो बटर पेपर्स होते हैं, वो होता है बटर पेपर के जो ये इसके
मोल्ड्स बने हुए होते हैं, मोल्ड्स जो होते हैं, इनमें ही मैंने इसको डाला है। तो इसमें मैंने कोई ग्रीसिंग वगैरह नहीं की। और अवन मैंने 180 पे प्री हीट किया था, लेकिन मैंने इसे 180 से थोड़ा सा बढ़ा के आई थिंक 210 पे मैंने इसको रखा है, 15 मिनट्स इत्मीनान से 15 मिनट्स मैंने इसको दिया है सारे उसको। और ये मेरे तकरीबन बन गए थे 20 के करीब, ये मेरे बन गए थे। और ऊपर से फिर मैंने इनके ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होगा और बहुत थिक भी नहीं होगा, तो अपने हिसाब से आपको एक एक उसमें कप में कितने डालना है। और थोड़ा ही डालिएगा, इसलिए कि जब ये बेक होगा और फूलेगा, तो अगर आपने पहले ही ऑलरेडी इसको फुल भर के डाला होगा तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ना देखने में अच्छा लगेगा। और खाने का तो टेस्ट का हिसाब होता है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो और फिर ये पूरा इसका जो मोल्ड है ये गंदा होगा। तो आपने कप जितना, जो आपका साइज़ है उससे भी कम रखना है, मतलब एक जो भी कप का पेपर का साइज़ है उससे भी हाफ इसको फिल करना है, ताकि आप जब उसको, जब वो राइज अप हो, उसको जगह मिले फूलने की और वो बाहर की तरफ ना आए और उसका शेप भी ख़राब ना हो। और मैंने वो चॉकलेट चिप्स मेरे पास थे, उसके फ्रेस्को के आई थिंक थे, तो वो मैंने उसके ऊपर से डाले हैं। और ये जब मेल्ट होंगे तो ये वैसे मेल्ट नहीं होंगे कि बिल्कुल उसमें बह जाएं, यानी कि बिल्कुल मिक्सअप हो जाए, मिक्सअप नहीं होंगे। वो थोड़े ऊपर ऊपर पे ना ऐसे चिपक चिपक के इस तरह से फील होते हैं, मतलब पता चलते हैं कि हाँ आपने कोई चीज़ उसमें ऊपर से ऐड की है। और ये मेरे बाकी बचे हुए थे, ये भी मैंने इनको फिल कर दिया। बस इस तरह से जो है मेरी सेरी में, और बहुत आराम से घंटे के अंदर अंदर मेरे सारे के सारे ही बन गए थे। और ठंडे भी हो गए थे, मतलब जैसे हमारे यहाँ सेरी 3:30 पे एंड होती है, तो 2:45 पे जो है हमने अपनी सेरी स्टार्ट कर लेनी होती है, ताकि फिर पानी और चाय इन सब का आपस में जो एक गैप थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। तो बस इस तरह से ये सारे मेरे कप्स जो हैं वो कपकेक्स तैयार हो गए थे। और अच्छा है कभी चेंज भी हो जाए सेहरी में, हमेशा एक जैसी सेहरी हो और फिर आप कुछ चेंज कर लें तो अच्छा भी लगता है। और बस ये एक था कि थोड़ा सा चेंज हो गया था, बच्चे भी खुश हो गए कि सेहरी में कुछ चेंज आज हमने खाया पिया। और बस इस तरह से ये बस अब बच्चे आ गए। और जो ये मेरी लास्ट वाला बैच था, थोड़ा सा गर्म भी था ये, तो जो पिछले बैच है वो मेरा ठंडा हो चुका है, तो उसको अभी वैसे खा लेंगे। और ये वाला बैच जब तक ठंडा हो जाएगा तो जो बच जाएगा वो फिर इफ़्तार के टाइम पे यूज़ हो जाएगा। और बस ये अब हम लोगों का सहरी टाइम स्टार्ट हो गया था, खाने का टाइम मेरा मतलब है। और बस बच्चे अब उसको एंजॉय कर रहे थे, और यही सब हम सहरी करेंगे। बस नमाज अज़ान हो जाएगी अभी, फिर नमाज कुरान करके फिर जो है वो सुकून से सोएंगे, क्योंकि सहरी की टेंशन में मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोती, क्योंकि मुझे यही खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो सहरी मिस हो जाए। तो बस अब ये मौसम यहाँ पे बड़ा अच्छा हुआ है, अनप्रेडिक्टेबल सा है, कभी बहुत धूप भी है और कभी बड़ा अच्छा बदली वाला मौसम भी है। और मैं सुबह में काफ़ी अर्ली निकल गई थी, आई थिंक 10 सवा 10 का टाइम था। मुझे एक्चुअली लेने थे अपने कर्टन्स लाउंज के लिए। और वो जो है ये होता है कि ये मार्केट है लाहौर में, सदर बाज़ार, ये मैंने भी अभी एक्सप्लोर किया है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मतलब वैसे और शॉप्स वगैरह तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन यहाँ पे ये बस फैसिलिटी है कि आपके पर्दों का जो भी साइज़ होता है वो हाथ के हाथ बाहर ही ऑल्टर वगैरह कर देते हैं। मतलब छोड़ना नहीं पड़ता कि जी 1 दिन 2 दिन इस तरह से होता है ना कि वो छोड़ दें और फिर इस तरह से हो, तो ये यहाँ पर नहीं होता। मैंने वहीं ख़रीदा पर्दा, और फिर मुझे उसको थोड़ा सा उसकी लेंथ का इशू था, वो मैंने वहीं के वहीं हाथ के हाथ करवा के और मैं आ गई घर। और यहाँ पे मुझे लगाना था ये पर्दा, और बस ये हुआ कि ये पहले सिंगल रॉड से पहले मेरे पास यहाँ पर डबल थे, क्योंकि जो मेरा पहला पर्दा था वो डबल पर्दा था, मतलब पीछे मेरे नेट का पर्दा था और फ्रंट पे जो है मेरा सिंपल प्लेन जो पर्दा होता है वो था। तो अब जो पर्दा मैं लाई थी ये थोड़ा मोटे स्टफ़ में था, क्योंकि समर में ज़रा मोटा पर्दा अच्छा होता है, धूप वगैरह नहीं आती है, घर ठंडा रहता है।
तो मैंने फिर इसके साथ मुझे होल्डर भी, यानी कि जो पाइप होल्डर था ये भी चेंज करना था। तो फिर मैं अब यही सब आज का दिन मैंने कहा जल्दी जल्दी ये सब काम समेटा जाए, ताकि अब ताक़रातें शुरू हो चुकी हैं और इनके ऑल्टरनेट डेज़ में मेरा पेंट की वजह से ना काम काफ़ी फैल गया था। ये सब काम मतलब मेरे सेकेंड अशर में ही ख़त्म हो जाने वाले काम थे, जो पेंट की वजह से आगे चले गए। और ये इतना मुझे गुस्सा आया कि एक होल्डर जो है ना, सारे होल्डर हो गए थे तो सब में पर्दे एडजस्ट हो गए थे, बस इसने मुझे इतना तंग भी किया और मेरा इतना ज़्यादा टाइम ले लिया। ना ये स्क्रू अंदर जा रहा था, ना ये स्क्रू निकल रहा था कि मैं इसको हटा के कोई दूसरा स्क्रू लगाऊं। तो बस फिर ये इतनी मुश्किल से मैंने इसको निकाला और फिर एडजस्ट किया। इसमें ही मेरा काफ़ी टाइम लग गया, वरना पर्दा लाने और ऑल्टर कराने में तो कोई टाइम नहीं लगा। और ये देखें ये क्या है, ये असल में अब हम लोग अपना घर बनाते हैं और उसे सजाते हैं संवारते हैं। ये अल्लाह ताला ने इंसान और जानवर और परिंदों में ये फ़र्क रखा है। ये हमारा मेरा लाउंज का ही एसी है, जिसका आउटर जो है वो गैलरी में रखा हुआ है। और बस एक फाख्ता है, आई थिंक ये हाँ फाख्ता ही है, जिसने इसके 2 पाइप्स के ऊपर ना, वो जब से हम आए हैं यहाँ पर, और वो बस सिर्फ इनके 2 पाइप्स हैं उसके एसी के, जिनके ऊपर वो इतनी पता नहीं किस मुश्किल से बैठती है और अपना घोंसला बनाती है वो। और ये उसका काम है मेरे ख्याल में मतलब 6 महीने पर या 3 महीने पर उसका एक घोंसला तो हम इस तरह से निकालते ही हैं कि वो आराम से यहाँ बैठती है, स्टे करती है, अपना पूरा घोंसला बनाती है। यार कितना गंदा लग रहा है। वो अपना घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती है और बाकायदा उनको बैठ के सेकती भी है भाई। और हैरत ये होती है कि ना उसके माशाल्लाह अंडे गिरते हैं, ना वो खुद डिस्टर्ब होती है, कुछ भी नहीं, ऐसी कुड़ू कुड़ू की आवाज़ आती रहती है। और वो अपना पूरे प्रोसेस उसका पूरा हो जाता है। जितने महीने उसको 2-3 महीने में उसके अंडे दे भी देती है, उनको सेक के उसमें से बच्चे भी निकल जाते हैं और वो बच्चे 2-3 महीने में उड़ उड़ा के फारिग हो जाते हैं और वो अपना घोंसला छोड़ के चली जाती है। फिर ये हमारा काम होता है कि हम वो घोंसला हटाएं, उस एरिया को साफ़ सुथरा करें, और फिर वो मोहतरमा दोबारा आती हैं और फिर वो कुछ महीनों बाद दोबारा आके अपना घोंसला तैयार करती हैं और अपने अंडे देती हैं। तो बस आज ये सब बाहर का काम इतना ज़्यादा था, ये था। तो फिर से इफ्तार के टाइम पे हमने कहा कि खाना बस बना लेते हैं और साथ में हल्की फुल्की इफ्तारी बना लेते हैं। बस इसी तरह से जो है वो मेरा आज का पूरा दिन गुज़रा, क्योंकि बाहर आने जाने में जो है ना, आपके घर के किचन के काम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और अगेन वही बात है कि आपने रमज़ान में इफ़्तार के घंटा 1.5 घंटा पहले, मतलब असर के टाइम से किचन में आना ही आना होता है, चाहे आपके बाहर के काम जो भी हों। तो बस अपने पर्दे वगैरह चेंज कर लिए और लाउंज के और बाकी कमरों के अब मैं इंशाल्लाह इफ्तार के बाद फिर चेंज करूँगी। ये भी मैं कुछ अपने किचन के लिए बर्तन और बर्तनों का स्टैंड और वाटर बॉटल्स इस टाइप की चीज़ें लाई थी। इंशाल्लाह ये भी मैं शेयर करूँगी। बस आज के लिए यहीं तक था मेरा व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।